नमस्कार। तो चलिए आज देख लेते हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2024 के कक्षा 7 का विज्ञान प्रश्न पत्र। विज्ञान प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न है, खाली जगहों को भरना है। ये दो दो नंबर का 5 प्रश्न है, इसके कुल भारांक 10 नंबर हैं। तो पहला प्रश्न है, जल के बिना क्या संभव नहीं है? तो जीवन संभव नहीं है। इसमें ऑप्शंस भी नहीं दिए गए हैं। वन मृदा को किस चीज़ से बचाते हैं? यदि वन रहें, पेड़ रहें, तो वो मृदा को अपरदन से बचाते हैं, कटाव से बचाते हैं। जुगाली करने वाले पशुओं को क्या कहा जाता है? तो इन्हें रूमिनेंट कहा जाता है। अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण की सहायता से होता है। तो ये कूट पाद की सहायता से भोजन का अंतर्ग्रहण अमीबा में होता है। और दही का जमना एक कौन सा परिवर्तन है? तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है दूसरा, दिए गए कथन में सत्य के लिए सही का चिन्ह लगाएं और असत्य के लिए गलत का। जल जनित रोगों के कारण शुद्ध जल है, ये गलत बात है। अशुद्ध जल से ही रोग होते हैं, शुद्ध जल से रोग होंगे तो फिर बचेगा कौन? मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये सही बात है। लगभग इतना ही हमारे शरीर का तापमान होता है, 96-97 ये होता ही रहता है सुबह दिन के किसी भी समय। लोलक की गति सरल रेखीय होती है। लोलक की गति आवर्ती गति होती है, जो कि पेंडुलम जिसको कहते हैं वो हिलते रहता है एक छोर से दूसरे छोर तक। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं, ये बात सही है। रासायनिक परिवर्तन अगर होते हैं तो नए पदार्थों की रचना होती ही है। पौधों का रसोई घर जड़ है, तो ये बात सही है। पौधों का रसोई घर पत्ती होती है, न कि जड़। आगे है तीसरा, स्तंभ अ का स्तंभ ब के साथ सही मिलान करना। स्तंभ अ में दिए गए जो भी हमारे मूल बिंदु हैं वो हैं मरुस्थल का जहाज। मरुस्थल का जहाज किसे कहा जाता है? मरुस्थल का जहाज ऊंट को कहा जाता है। कोयले का जलना क्या है? कोयले का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। दांत की ऊपरी परत क्या कहलाती है? इसे हम लोग इनेमल कहा जाता है। इसे ये शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा है। चाल दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये गणित और भौतिकी दोनों का प्रश्न है। क्लोरोफिल यह हरे पत्ते में होता है और पत्ते के हरे भाग में ही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, चक्रवात से बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? चक्रवात से बचने के उपाय सुरक्षित शनिवार को भी बताए जाते हैं और इन्हें इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तूफान के दौरान घर से बाहर न निकलें, ये सबसे आवश्यक है। रेडियो पर चेतावनी को ध्यान से सुनें, क्योंकि संचार के बाकी साधन हो सकता है कि क्षतिग्रस्त हो जाएं और काम न करें। बिजली के उपकरणों को ऑफ कर दें, इनके द्वारा खतरा हो सकता है। और बड़े पेड़ खंभों के आसपास न रहें। अथवा एक और बात जो आगे है, हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, इसका प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं और समीकरण के साथ लिखना है। अथवा का जो प्रश्न है वो है प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं और इन्हें समीकरण के साथ इसके लिखिए। हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं पर्णहरित के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका सूत्र है 6CO2 12H2O। पर्णहरित और सूर्य का प्रकाश दोनों के मिलने पर C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन और 6 जल के अणु बनते हैं।
तो ये समीकरण के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में पर्णहरित द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज के निर्माण की प्रक्रिया है, जिसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब इसमें ख जो प्रश्न है, ऊष्मा चालक और ऊष्मारोधी में अंतर स्पष्ट कीजिए। ऊष्मा चालक और ऊष्मारोधी दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। ऊष्मा चालकों के बारे में कहा जा सकता है कि ऊष्मा चालक वे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर ऊष्मा का स्थानांतरण एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से होता है। वहीं ऊष्मारोधी वे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है या बहुत कम होता है। अब हम लोग यानी ऑप्शनल इसका देख लेते हैं। जंग लगने से कैसे रोका जा सकता है? वायुमंडल में मौजूद नमी, सबसे पहले ये पता करते हैं कि जंग लगता कैसे है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि वायुमंडल में नमी और ऑक्सीजन से संपर्क होने पर धातु में जंग लगता है। उसे जंग से बचाने के लिए पेंट, तेल, ग्रीस एवं जिंक आदि का प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है 5वां, चित्र आधारित प्रश्न है। अमीबा का नामांकित चित्र बनाइए, यानी नामांकित चित्र बनाकर उसके सभी अंगों का नाम लिख देना है। अमीबा की संरचना कैसे भी बना दो तो वो एक अमीबा ही है, क्योंकि इसकी संरचना फिक्स नहीं होती, इसकी संरचना नियत नहीं होती है। तो आप इस प्रकार से एक अमीबा को ड्रॉ कर सकते हैं। अमीबा का चित्र बनाने के बाद उसके जो विभिन्न अंग हैं उसको इसमें दिखाना पड़ेगा। जैसे आगे निकले हुए जो 2 अंग हैं वो इसके पादाब हैं, या जिनको हम लोग कूटपाद कहते हैं, जिससे भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। वसा की बूंदें होती हैं कुछ इसमें जो दिखाई पड़ती हैं। खाद्य धानी होती है और एक केंद्रक होता है जो इस प्रकार से बीच में होता है। अब इसके अथवा या वाले प्रश्न को देख लेते हैं। आप एक जागरूक नागरिक के रूप में कचरा प्रबंधन में क्या योगदान कर सकते हैं? इसका सही उत्तर होगा, हम एक जागरूक नागरिक के रूप में कचरा प्रबंधन में निम्नलिखित योगदान कर सकते हैं। क्या क्या है? कचरा हमेशा कूड़ेदान में डाल सकते हैं, इससे भी कचरे प्रबंधन में आसानी होती है। गीला कचरा एवं सूखा कचरा को अलग अलग डस्टबिन का प्रयोग कर सकते हैं, इससे उस कचरे का प्रबंधन बेहतर होगा। सफाई कर्मचारियों को सफाई कार्य में सहयोग करके, सफाई कर्मचारी जब सफाई करते हैं तो उनके कार्य को आसान बनाना चाहिए। स्वयं यह कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा कूड़ा बिखरा हुआ न रहे। कचरा कम फैला के, और कचरा फैलाना हम लोग कम कर सकते हैं। कचरे को ज़्यादा बिखेरना ठीक नहीं है और बहुत ज़्यादा मात्रा में वस्तुएं इस्तेमाल करना भी सही नहीं है। और उपयोग की गई वस्तुओं का पुनः प्रयोग करके, यानी रिसाइकल के द्वारा भी प्रबंधन किया जा सकता है। तो ये थे आज के विज्ञान के सभी प्रश्न। हमने देखा ये हल प्रश्न पत्र जो कि कक्षा 7 का है। आगे के कक्षाओं के हल प्रश्न पत्र आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, आप लोग उसको देखिए। और शिक्षा जगत से जुड़ी हुई इस प्रकार की खबर के लिए, इस प्रकार के ज्ञान के लिए, या पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई जो भी बात रहेगी उसको समझने के लिए इस चैनल पर आप लोग बेझिझक आ सकते हैं।